हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत जो स्वामी प्रभुपाद जो आज के तिथि से 1959 17 सितंबर 1959 17 सितंबर के दिन इसी तिथि में भद्र पूर्णिमा की तिथि में मथुरा में केशव जी गौड़िया मठ में उनका नाम अभय बाबू से अभय वेदांत स्वामी हुआ। उनका नाम संन्यास नाम पड़ा स्वामी महाराज। भक्ति वेदांत तो पहले था, भक्ति वेदांत प्रभु, भक्ति वेदांत बाबू, ऐसे सब गढ़ ब्रदर उनको बुलाते थे। लेकिन संन्यास नाम क्या हुआ? स्वामी महाराज। तो इसलिए गौड़िया मठ में प्रभुपाद जी को स्वामी महाराज कर बोलेंगे और ज़्यादा कहेंगे आपके प्रभुपाद, क्योंकि असली प्रभुपाद तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद है। गौड़िया मठ के अनुसार उनके प्रभुपाद मानते हैं और है भी हो, तो बोलेंगे आपके प्रभुपाद नहीं तो स्वामी महाराज। उनके संन्यास नाम स्वामी महाराज था। दो व्यक्ति एक साथ में संन्यास लिए थे आज की तिथि में। एक गौड़िया मठ के भक्त थे जिनका नाम था सनातन, वो भी वृद्ध हो चुके थे, मैच्योर्ड थे। उनका नाम पड़ा मुनि महाराज और अभय बाबू का नाम पड़ा स्वामी महाराज। श्री भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज इन दोनों को संन्यास दिए। प्रभुपाद जब गृहस्थ में थे बनारसी लेन कलकत्ता में, दी देश फार्मासिस्ट एंड कंपनी के मैनेजर थे। बहुत बड़े फार्मा केमिकल कंपनी मेडिसिन बनाने वाले, उसमें मैनेजर थे। उनका ही था खुद का, बड़े रेपुटेड थे। तभी भी बड़े विद्वान होने के नाते उन्हें बहुत आंसू कवि थे। प्रभुपाद ने कुछ लिखते थे, लेख फेंक ये सब करते थे। तो उनका दीक्षा होने के बाद में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उनके गुरु महाराज उनको बारंबार बोलते थे, बी ए इंग्लिश प्रीचर, विदेश में जाओ, विदेशी भाषा में प्रचार करो, यही उनको बारंबार बोलते थे। तो सोचते थे ठीक है, इसके लिए धन कमाना पड़ेगा, विसा विसा बनाना पड़ेगा, जाएंगे, बहुत खर्चा काम है, सोचेंगे करेंगे। तैयार हो रहे थे अपने आप को। अभी जब गृहस्थ थे 1948 में उनको पहला स्वप्न आया। उनके गुरु महाराज ने रात सोते हुए आए, बोले अभय यू शुड टेक संन्यास, छोड़ो ये सब परिवार, संन्यास लो जाओ। प्रभुपाद ने यही कहा, गुरु महाराज मुझे इसे बताते हैं, इसे किसे बताते हैं? तभी उनके 5 पुत्र पुत्री मिलकर थे। पत्नी तो था ही, बच्चे थे, संतान थे 5। बोले मैं अकेला ही हूँ अर्निंग सोर्स, वो तो चाय खाने वाली है और खूब चाय खाती, और नहीं जो भी करता हूँ कमाती हूँ, और 5 बच्चे हैं, उनको देखभाल पालन पोषण किसी में संन्यास लूँगा कैसे चलेगा? तो नहीं हो सकता। तो गुरुजी के जो स्वप्नादेश को, यदि वो जानते थे स्वप्नादेश साधारण स्वप्न नहीं है, उसको साइड में रख दिए, बोले सोचूंगा, अभी तो घर चलाना है। पारिवारिक काम में उलझन में फंसे रहे। 1 साल के बाद दोबारा फिर से स्वप्न हुआ 49 में। बार बार स्वप्न आता है, संन्यास में कैसे ले सकता हूँ? तभी तक उनका जो बनारसी लेन का जो देश वो छूट गया था। कुछ ही बाबू जी का कुछ भगवान की व्यवस्था में वो लॉस हो गया, वहाँ छोड़ के भागे, वहाँ टिक नहीं पाए, वहाँ बहुत बड़े लॉस हुआ। आकर के लखनऊ में प्रयाग इंडस्ट्रीज खोले। बड़ा भारी काम चल रहा था लखनऊ में भी, पर चारों तब घूम घाम करके बड़ी अच्छी रेपुटेशन कमा लिए थे। लेकिन वहाँ भी भारी लॉस हुआ किसी कारण से। इतने बड़ी लॉस हुआ कि उनको घर के किराया, जो एम्प्लॉयमेंट जो थे एम्प्लॉइज़, उनको पेमेंट कई महीना तक दे नहीं पाए, घर के किराया भी दे नहीं पाए। गाली गुलज होकर झगड़ा, मुंह छिपाकर भागना पड़ा, ये हाल हो गया। इलाहाबाद में आकर के ले दे करके नया शुरू किए। फिर
भारी प्रयास किए, बाल बच्चों को भी ले आए। अभी कलकत्ता में रहने कौन देखभाल करेगा, उनको ला कर इलाहाबाद में रखे। लेकिन इलाहाबाद का बिजनेस भी बहुत प्रयास सत्त्वे भी वो भी डाउनफॉल। और जब बार बार ऐसे बिजनेस में फेलियर होते हैं और परिवार वाले तो उनको पसंद नहीं करते हैं, वो बंधु बांधव जो सब फ्रेंड होते हैं ना, सब इसी के चक्कर में तो होते हैं, है ना। नहीं वो नहीं रहा, कोई मित्र कोई देखते नहीं, पूछेंगे नहीं, फ़ोन करेंगे तो बोले टाइम नहीं, ब्लॉक कर देंगे आपको। धन नहीं क्यों जाए, तो नहीं जाते थे। तो अंततः बारंबार भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के स्वप्नादेश उनके मन में टकरा रहा था। गुरुजी ने इसे बार बार कर रहे हैं, क्या करूं। और ऐसे जब स्थिति आया तो उन्होंने सोच रहे थे, अभी छोड़े नहीं थे, सोच रहे थे कि क्या यही भगवान की इच्छा है, मुझे तलित लांत करके रखते हैं, किसी प्रकार से मैं किसी का नहीं हो पा रहा हूँ। तब उनका श्लोक याद आया भागवत का, जस्य हम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनै। उसके टिप्पणी सुने थे उन्होंने सिद्धांत प्रभुपाद जी से। बोले मुझे तो लगता है मेरे ऊपर ये प्रैक्टिकल हो रहा है क्या करेंगे। और थोड़ी ही दिन बाद राधा रानी माता मैंने उनके पत्नी के साथ झगड़ा हो गया उनका। वो जो लिखे थे उन्होंने, उसी ज़माने में उन्होंने भगवत गीता को बंग भाषा में ट्रांसलेशन बंग गीत के रूप में कर दिए थे। उस आज भी प्रचलित है गीतार गान, आप लोग को जानते होंगे ना, गीतार गान बड़े सिंपल बंगाली देसी भाषा लोकल भाषा में पूरा गीता को लिख दिया उन्होंने। आज भी गीतार गान से जो जानते हैं कलकत्ता पढ़े होंगे, नहीं जानते गीतार गान। केवल इतना नहीं, भगवत गीता के ऊपर अंग्रेजी में एक कमेंट्री लिख दिए थे। वो पांडुलिपि रखे थे, प्रिंट नहीं हुआ था, उसको तो गोड़े मठ वाले लेकर छपा दिए गीतार गान को। इसी कारण से उनको अवार्ड मिला था भक्ति वेदांत, गीतार गान के कारण। ये बड़े विद्वता, अरे ये बंगाली भाषा में इसी गीता को सिंपलीफाई करके लिख दिया, भक्ति वेदांत अवार्ड मिला था उनको गोड़िया मठ की तरफ से। तो उसके बाद अंग्रेजी में गीता के कमेंट्री लिखे थे, बड़े अपने पूरी समझ लगा करके। तो वो पांडुलिपि चोरी हो गया, कोई बोलते हैं उसी को बेच करके वो चाय खरीद ली उनके पत्नी ने, उनको पैसा नहीं था, पेपर खरीदने वाले आते ना रद्दी पेपर, बोले ये क्या पढ़ा है, बेच दिया। वो आकर ढूंढ रहे, भैया को एडिट करना था, प्रिंट करना था, वो है नहीं, बेच दिया। तो इसी के चलते झगड़ा हुआ। तो ये चाय चाहिए ना, मैं चाहिए, मैं चाय चाहिए, ठीक है मैं जा रहा। 1950 में प्रभुपाद जी ने छोड़ दिए घर कलकत्ता। अब तो पहले बात कोई रहा नहीं, कलकत्ता में लेकर अपने घर में थे, वहीं छोड़ करके आ गए। आ करके गोड़िया मठ में शरण में रहते थे, दिल्ली में गोड़िया मठ वहाँ रहते थे। सब जानते हैं बड़े विद्वान पुरुष है, बड़े लेखक है। तो वहाँ दी हार्मोनिस्ट जो पत्रिका था भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के ज़माने गोड़िया मठ का, तो उनको चलाने के लिए वो गोड़िया मठ में कोई थे नहीं समर्थ, तो उनको बोले अभय बाबू आप कीजिए। तो जो हार्मोनिस्ट को लिखना, उसमें लेख कलेक्ट करना, एडिट करना, उसको प्रिंट करना, सेल भी करना, ये सब करते थे उन्होंने। और उनका विचार था, प्रभुपाद जी लिखते हैं, मेरा इच्छा था कि मैं ये मेरे गुरु महाराज का जो मैगजीन दी हार्मोनिस्ट को इलिस्ट्रेटेड वीकली, आप जानते हैं इलिस्ट्रेटेड वीकली इंडिया के एक जाने माने वीकली मैगजीन अंग्रेजी में है, दी इलिस्ट्रेटेड, बोले इसी के बराबर मैं करना चाहता हूँ दी हार्मोनिस्ट को भी। लेकिन इसके लिए बहुत बड़े बड़े व्यक्ति से मिलना होगा, कलेक्शन लेना होगा, कुछ डाटा लिखना होगा। उनका पास तभी एक ही धोती एक ही कुर्ता था, डेली इसको धो करके रात में सुखाते थे, सुबह पहनते थे और दिन भर घूमते थे। तो पुराना होकर फटने लगा। तो बोले मुझे बड़े बड़े आदमी से मिलना होता है हार्मोनिस्ट मैगजीन की एक काम के कारण। तो जो तत्कालीन गोड़िया मठ के टेम्पल में दिल्ली में जो प्रेसिडेंट थे, उनको बोले कि भाई मुझे एक सेट ड्रेस दे दो, धोती कुर्ता, अच्छा मुझे पहन के जाता है, बड़े बड़े आदमी से मिलना होता है, ये कोई पसंद नहीं करेगा। बोले ये क्या भिखारी आ गया तो बड़ी काम के लिए। तो उन्होंने तो दिया नहीं उनको, वो चिट्ठी लिख दिया उनके गुरुजी के पास जो कलकत्ता में थे। बोले आपने अभय बाबू को भेजा, ये तो
वो क्या हमको क्या ट्रेनिंग करें, वो तो आ करके डिमांड करते हैं हमको समन दो, अपना समन चाहिए उनको मांगते हैं। अब क्या लिखे वही जाने। तो उनके गढ़बदर का कलकत्ता से चिट्ठी आया, अभय बाबू थैंक यू, आपने इतने दिन रहे सब जो कर रहे हैं, लेकिन शायद आपका उनको साथ कुछ जमता नहीं है, आप दूसरे जगह देख सकते हैं, कोई बात नहीं। बड़े प्रेम से लेटर आया उनके पास, धोती कुर्ता मिला नहीं। अब हताश हो करके अब क्या करें, वही फटे धोती कुर्ता पहन करके 3rd क्लास कंपार्टमेंट में मथुरा आ गए दिल्ली से। मथुरा आकर बोले वो घर पर तो कोई है ही नहीं, कहीं रहूँगा, गुरुजी को मिशन काम करना है प्रचार का। बड़े समर्थ व्यक्ति थे उन्हें। तो केशव गौड़िया मठ में आकर थे पहले वहाँ जा कुछ दिन रुके थे। तो वहीं भी जहाँ जाते हैं कि उनके नेचर के कारण बोलते हैं यहाँ पढ़ाई प्रशिक्षण, हमारे भक्तों को ट्रेनिंग दीजिए, थोड़ा क्लास दीजिए, वो कीजिए, प्रचार कर, उसी काम के लायक थे वो। तो करते थे। केशव भारती बोले, केशव महाराज जी बोले हमारे सब हैं शिष्यगण, उनको थोड़ा क्लास दीजिए, आप तो बड़े विद्वान हैं। अभय बाबू पूरे गौड़िया मठ में फेमस थे, विद्वान पुरुष के नाम थे। तो एक समय आगरा में एक प्रोग्राम था, हाउस प्रोग्राम, तो केशव महाराज तो जा नहीं सकते हैं, तो बाकी कुछ ब्रह्मचारी शिष्यों को लेकर उनको भेज दिए, बोले आप जाकर प्रोग्राम करके आओ। तो वहाँ जाके प्रोग्राम किए आगरा में। जब लेक्चर दिए, लेक्चर के बाद में कुछ भद्रलोक आगरा के उठ करके बोले, प्रभु जी हम आपके शरण में आना चाहते हैं, हमको बहुत पसंद आया। तो प्रभुपाद जी उनसे कंटेक्ट, तब जब तो फोन होता नहीं था, जो भी उनसे थोड़ा बातचीत कर रहे थे, तो जो ब्रह्मचारी 2-4 थे उन्हीं के सामने उनको बेइज्जती करने लगे, हैं हमारा गुरु जी तुम कैसे उनको पटाता है। प्रभुपाद जी बोले भैया तो बात करना था उनसे, चला जा रहा बात करता उनके सामने। वो लोग भी बोलते हैं ये क्या है, किसे हम तो किसी सर। तो प्रभुपाद जी ने उनको बड़े इंसल्ट फील किए, स्टेज में उतरते नहीं ऐसे किए, उनके साथ ब्रह्मचारी लोगों को व्यवस्था किए। तो उन्होंने बोले ठीक है मैं नहीं जाऊंगा मथुरा। मैं कहा अच्छा हम चले जाते हैं, बताओ। ब्रह्मचारी लोग चले गए वापस। उस रात को मथुरा में रहे, दूसरे दिन सुबह आगरा से वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर बोले और मठ में नहीं जाऊँ, कैसे मठ में, गौड़िया मठ में नहीं जाऊँगा। क्यों जाऊँ जहाँ पर ऐसे ट्रीटमेंट है। देखिए ठाकुर जी का क्या व्यवस्था, ये जगत गुरु विश्व आचार्य का ये हाल था। कपड़ा पहनने के लिए नहीं, रहने के लिए ठिकाना नहीं, पहले जो सब विद्वता भक्ति सब होते हुए भी घर घर भटकते हैं। ये कृष्ण को पसंद आता है, कृष्ण के गुण में है, जो उनको ज़्यादा भक्ति करेगा तो उनको दर दर भटकना नहीं देंगे। तो फिर कृष्ण बोलते मैं फिर क्या मेरा नाम है, ऐसे करूं तो गली गली में। तो इस हालत में थे कि खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। केसी घाट का पीछे एक मंदिर आज भी, बंसी गोपाल मंदिर, 3 रुपया महीना किराया, मंथली किराया 3 रुपीज़। उसमें एक अपस्टेयर में एक रूम लिए, अटैच बाथरूम नहीं है। बाथरूम के लिए तो लोटा लेकर के जमुना में जाना होगा, स्नान के लिए टॉयलेट बाथरूम के लिए एक छोटी सी कमरा मिला, 3 रुपया किराया महीना में। और वो भी उनके पास था नहीं, ले तो लिए, बोले मैं दूंगा। तो भिक्षा करते थे, मधुकरी ब्रज मांग करके रोटी ले आते थे। एक बार मांग लेने से 2 दिन इसको बैठ कर खाते थे, कुकिंग कुछ नहीं, जो भी टुकड़ा खाए। और उन्होंने शुरू कर दिए थे अपना मैगजीन बैक टू गॉड हेड, पहले से शुरू कर दिया। उसको मैगजीन को बैठ कर लिखते थे, छोटा पुराना टाइपराइटर था, उसमें दिन भर लिखा पढ़ा करके उस मैगजीन को ले करके दिल्ली में जाते थे। और वही छिपीवाड़ा में वहाँ किसी मिल करके हाथ पर जोड़ कर कुछ छपाते थे, फिर उसको बेचते थे दिल्ली में। बेच करके महीना में 7-8 रुपया मिल जाता था उनको, उसमें घर के किराया देते थे और रास्ता खर्चा भी जो होता था फिर इसमें चलते थे, भीख मांग कर खाते थे। इस हिसाब से वहाँ 1-2 साल रुके, 2-3 साल। तो लेकिन वहाँ जमा नहीं, ज़्यादा टाइम जाता था, जाओ ना हो खाओ, ये सब सुविधा नहीं था। तो उन्होंने फिर वहाँ से शिफ्ट किए राधा दामोदर मंदिर में। वहाँ 5 रुपया किराया,
₹5 महीना में लिए, वहाँ रहे। यहाँ थोड़ा रूम ठीक ठाक था, बाथरूम था, अटैच नहीं था लेकिन बाजू में था, और 2 रूम मिला था उनको ₹5 में, एक कुकिंग और लंच के लिए, खाने पीने के लिए, और एक बैठ करके सोना और लिखा पढ़ा करना। शायद आप लोग सभी देखे भी होंगे, मैं अनुमान करता हूँ, है ना, 1-2 रूम जिसमें छोटी छोटी, जैसा हम लोग तो पसंद ही नहीं करेंगे लेकिन वहीं रहते थे। रूप गोस्वामी के जहाँ बैठ के भोजन करते थे, उस खिड़की के सामने रूप गोस्वामी के समाधि भजन कुटीर, वहीं रोते रोते बैठे बैठे भजन करते थे, रोते थे। और वहीं कभी कभी टांगा में, नहीं तो पैदल में चले जाते मथुरा स्टेशन, और 3rd क्लास कंपार्टमेंट टिकट लेकर दिल्ली जाते थे। मैगजीन बेच करके जो पैसा होता था, इसी से अपना पेपर खरीदे, फिर लिखते थे। तो राधा दामोदर मंदिर में जब रहने लगे तो उन्होंने बोले कि अब तो मर जाऊंगा, पता नहीं इसी हालत में कुछ करूं। गुरुजी ने बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में प्रचार करूं, भागवत को अंग्रेजी में लिखूं। तो वहीं शुरू किए थे। सबसे पहले एक छोटी किताब लिखी उन्होंने राधा दामोदर मंदिर में अंग्रेजी भाषा में, जिस किताब का नाम है, आप लोग सब पढ़े होंगे नहीं, दी इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों की सुगम यात्रा। द फर्स्ट इस्कन पब्लिश्ड बुक, जो आज इस्कन में पब्लिश्ड बुक और छोटी बुक मिलता है, सबसे पहले इसको लिखे थे, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। उसके बाद में भागवत की ट्रांसलेशन शुरू किए थे। जो भी बंगाली टीका फिका इधर कलेक्शन करके बैठ के लिखते थे, रात दिन अपने हैंड राइट में हाथ में लिखते थे, फिर उसको अपने टाइप राइटर था उसमें प्रिंट करते थे, फिर उस पेपर को लेकर जाते थे, स्वयं लिखना, टाइप करना, एडिट करना, फिर लेकर जाना, पेपर खरीद करके छपाने के लिए पैसा ही नहीं था। पूरे लिख डाले। भागवतम फर्स्ट कांटो को 3 वॉल्यूम में छपाए उनको, 3 आदमी से भीख मांग करके। एक थे सेठ डालमिया जी, सेठ हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और लास्ट जो वॉल्यूम था वो श्रीमती मुरारजी, जिन्होंने उनको बाद में टिकट देगी, सिंधिया कंपनी के मैनेजर। उन तीनों से अनुदान लेकर के 3 वॉल्यूम ओनली फर्स्ट कांटो उसी को लिख दिए थे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रभुपाद जी के पूरे उनके आइडियोलॉजी, उनकी चिंताधारा फर्स्ट कांटो में ही सब रखा हुआ है। वो बाकी सब तो बाद में लिखा गया। यही बैठ करके राधा दामोदर साधना करते समय में उसी को लिखे थे फर्स्ट कांटो, और उसी को लेकर के अमेरिका गए थे। केवल फर्स्ट कांटो, और कुछ नहीं था। फर्स्ट कांटो भागवतम 3 वॉल्यूम्स, उसी को कई कार्टून भर के लेकर गए थे। वही उनका सहारा था। ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था का जो फाउंडिंग सीड है, बीज 40 रुपया कौन पूछे। वो शिप में जा रहे थे कि अपने पांडियों के सबसे पहले बेचे थे सेट एक भागवतम का सेट क्या, एक ही वॉल्यूम तो था, 3 वॉल्यूम का, उसको बेच दिए थे। वो बोला कितने पैसा ना डोनेशन दीजिए, डबल पैसा ले लिए थे उनसे बहुत चतुर हैं प्रभुपाद जी ने, वेरी क्लेवर। तो ऐसे करके, तो जब राधा दामोदर मंदिर में रुकते थे तो फिर भी उनको सपना आया। घर छोड़े 9 साल हो गया है, परम वैरागी की तरह जीते हैं, 9 साल से घर परिवार छूट चुका है। अपना परिवार वाला छोड़ दिया, बोले जाओ हटो, कौन पूछते तुझे, पैसा ही नहीं, भिखारी हट। तो जाने का मतलब परिवार वो छोड़ने, परिवार ही उनको छुड़ा दिया। बोलते हैं कि ठाकुर जी की ऐसी कृपा, मुझे परिवार वाला छोड़ दिए, मैं क्या छोड़ कर आऊँ उनको ठाकुर जी का व्यवस्था है। हम संन्यास लेके माता पिता किसी पूछने के माता पिता तो थे नहीं, लेकिन पत्नी और परिवार हो अपने आप छोड़ दे, बोले हटो यहाँ से, हम अपना चलते हैं, तो कुछ नहीं आते, हटो। वही उनको निकाल दिए थे। तो और जो भी अपने गढ़ बदर जो सोसाइटी मठ था, कोई उनको स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन जब वहाँ रहते थे राधा दामोदर, तो फिर भी उनको 3rd टाइम स्वप्न में आए भक्ति सिंह, बोले अभी तो संन्यास लो, प्रचार करना है तुझे, ये सब लिख रहा है किसके लिए जाना है, संन्यास में प्रचार कैसे करोगे। उसी स्वप्न को वो सीरियसली लिए, बोले बारंबार गुरु जी ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने सोचा ठीक है, मेरा पैसा नहीं, मैं देश के जाऊँ, क्या करूँ। तो तभी ज़माने में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के जो दी गौड़ीय मठ, जहाँ पर साधना के जो पहले गौड़ीय मठ स्थापना किए थे, दी चैतन्य मठ, मासी बाबाड़ी जो चंद्रशेखर आचार्य घर जो है, जहाँ पर आप देखे होंगे ना 29 गंबुज वाले मंदिर हैं, आपको गिने जो मंदिर है, श्री राधा गांधर्विका गिरिधारी
उसमें 29 गंबुज हैं। यस तो मंदिर भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी के स्थापित पहले मठ है, पहले मंदिर है। तो उस मंदिर का बड़े लिटिगेशन हुआ था, केसबाजी हुआ था भक्तिसिद्धांत प्रभु जाने के बाद में प्रभुपाद। तो जो कुंज बिहारी जो मैनेजर थे प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत समय में, तो बाद में संन्यास लेकर भक्ति विलास तीर्थ महाराज हुए थे, उन्होंने तभी प्रेसिडेंट थे दिगोड़ी मठ का। तो बोले ये गुरुजी के मेरे संस्था है, ये गुरुजी का आदेश है। तो उनको लेटर लिखे, फ़ोन तो लेटर लिखे कि उनके गड़बड़ थे। बोले मुझे बारंबार गुरु महाराज का सपना आता है, मैं विदेश कैसे भी किसी जाना चाहता हूँ, आप थोड़ा मदद कीजिए, मैं गौड़ी मठ की तरफ से मुझे संन्यास दे दीजिए और थोड़ा फंडिंग अगर करें, मैं विदेश जाता हूँ। जब वो सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद थे तभी भी उन्होंने अपने मठ के पैसा लगा करके 2 बड़े भारी जो पढ़े लिखे एजुकेटेड सन्यासी को भेजे थे लंदन, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तो गौड़ी मठ वाले बोले क्या होगा, वो भी करके देख चुके, तुम क्या करोगे। लेकिन वो लिखे, बोले आप कृपा करो, मैं ट्रायल करूँगा और आपका नाम होगा चैतन्य गौड़ी मठ की तरफ से, मैं जाऊँगा विदेश में प्रचार करने के लिए। तो उनके पत्र पा करके भक्ति विलास तीर्थ महाराज ने जवाब दिए कि अभय बाबू, तब तो अभय बाबू थे, सन्यास नहीं थे। भक्ति वेदांत एक खाता कलम में रह गया था, बातचीत में अभय बाबू करके बोलते थे। अभय बाबू ठीक है, अच्छा है, आप संन्यास लेना चाहते हैं, हम भी हमको संन्यास देंगे, लेकिन यहाँ आकर रहिए पहले, हम देखेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ देखेंगे, हमारा मिशन के लिए काम कीजिए, यहाँ रहिए, तब हम सोचेंगे। अब जहाँ तक विदेश जाने की बात है, इतने खर्च पैसा तो हमारे पास भी नहीं है, अब आगे भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन आप पहले आप यहाँ रहिए, हम आपको एक अच्छा कमरा देंगे, व्यवस्था कर देंगे आपका, हाँ देखभाल करेंगे, आप आइए, कपड़ा लत्ता हम दे देंगे, धोती कुर्ता यहाँ नहीं मिला ना, हम देंगे धोती कुर्ता आपको, यहाँ रहिए आकर मठ के लिए काम कीजिए, महाराज एडिटिंग कीजिए। तो प्रभुपाद जी लिखे कि नहीं, मुझे आपसे जल्दी संन्यास लेना, मुझे जाना है, मैं अभी इतने साल का हो गया हूँ, अभी 69 ईयर्स हो चुका मुझे, अब क्या करूँ। अब बोलते हैं कि अब रहिए, सोचेंगे देखेंगे, सोचना सुना नहीं 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 नहीं, ऐसे तो हम नहीं कर सकते। तो इनकरेजमेंट नहीं मिला, मना नहीं किए, हाँ भी नहीं किए, तो हताश हो गए, बोले अब क्या करूं, वही तो बड़े दी पेरेंट मठ हुई है। तो फिर दोबारा जो केशव गौड़ी मठ से एक बार उन्होंने चैंका अपमानित थे, मैंने गौड़ी मठ से तो नहीं, वो ब्रह्मचारी लोग ने किए थे। तो केशव महाराज को लेटर लिखे, केशव महाराज पत्र पा करके तुरंत पत्र लिखे, आज ही आओ, मैं संन्यास देना चाहता हूँ आपके। वो इंसिस्ट किए, बोले मैं भी यही चाहता हूँ, गुरु महाराज कहते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, ये सपनों को साकार करना चाहिए। अब तुम जैसे दक्ष प्रचारक हो, संन्यास लिए बगैर कैसे होगा, तो संन्यास लो, हम दिलाते हैं। अब हमारे पास अर्थ नहीं है, ज़्यादा मत नहीं कर सकते, लेकिन वो इनकरेज किए। तो प्रभुपाद जी ने बोले ओके सवाल को। तो आज के तिथि वृंदावन राधा दामोदर मंदिर से आज सुबह अभय बाबू सफ़ेद धोती कुर्ता में मथुरा गए। कई बार हम पहले रह चुके हैं, वहीं रहते थे, जब वानप्रस्थ लेकर छोड़ कर रहे थे, कुछ दिन रहे थे, गड़बड़ी हुआ था। जो प्रभुपाद जी के अपनी सेवित विग्रह महाप्रभु विग्रह था, वो विग्रह आज भी है उस मठ में, राणा विनोद बिहारी मठ है। तो उस मठ में प्रभुपाद जी के अपनी सेवित जो गौरांग महाप्रभु विग्रह वो भी है, वो भी वहाँ दिए थे। वहीं गौड़ी मठ के फर्स्ट फ्लोर में जो प्रांगण है, वहीं पर सनातन और अभय बाबू जो मुनि महाराज हुए, स्वामी महाराज थे, दोनों को केशव महाराज ने संन्यास मंत्र से दीक्षित किए। नारायण महाराज पृष्ठ थे, भक्ति वेदांत नारायण महाराज पुरोहित्य कर रहे थे। ज़्यादा लोग को इन्वाइट नहीं किया गया था, थोड़े लोग कुछ थे, मंदिर बस सजावट किए थे, फिस्ट का अरेंजमेंट हुआ था। तो केशव महाराज ने आके बैठे चेयर में, लोग बैठे थे, नारायण महाराज मंत्र मंत्र पाठ कर रहे थे। केशव महाराज उनको रोके, जब आके इंट्रोडक्शन किए, आज इन दोनों को हम संन्यास दे रहे हैं गुरु महाराज की इच्छा के अनुसार। तो वो कुछ थोड़े बोल करके अभय बाबू को बुलाए, बोले अभय बाबू आप कुछ बोलिए आकर। वो अनप्रिपेयर्ड थे, बोले मैं बोलूँ, क्या बोलूँ? बोले हाँ आप बोलिए, आप तो अच्छे प्रवचक हैं। तो आए, देखे कि केवल अभय बाबू
देखे कि केवल उनके गॉड ब्रदर जो केशव महाराज अंग्रेजी समझने वाले थे, बाकी कोई अंग्रेजी नहीं समझते। लेकिन प्रभुपाद जी को हिंदी बोलना इतना शुद्ध भाषा में बोल लेते हैं समझने के लायक, लेकिन बोले तो अंग्रेजी में बोले। जो कोई अंग्रेजी समझने वाला नहीं थे केवल केशव महाराज थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजी में प्रवचन किए। उस उनके सन्यास लेक्चर जो वही खुद दिए अपने सन्यास लेक्चर। अब क्योंकि उन्होंने बोले कि प्रचार के लिए सन्यास की आवश्यकता है, यद्यपि इस कलियुग में सन्यास धर्म मना किया गया शास्त्र के हिसाब से, कलियुग में सन्यास मना किया गया है, लेकिन इस कलियुग पावन अवतार पतित पावन गौरांग महाप्रभु 26 साल में आपने युवती पत्नी 16 साल की उम्र की पत्नी और वृद्ध विधवा माँ को छोड़ करके 26 साल में सन्यास ले लिए। फॉर व्हाट? प्रीचिंग पर्पस। वो हमारे भगवान इष्ट देव ने ये करके दिखा है। दूसरे बोले मेरे गुरु महाराज सेल्फ टेकिंग सन्यास, आपने आप गुरु जी के फोटो रख कर सन्यास ले लिए। श्री सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद यस, इसलिए प्रचार करना है मुझे। और जितने भी उनके अनुयायी थे प्रचार के लिए, बोलते प्रचार करना है, सन्यास लो, जाओ प्रचार करो। प्रभुपाद जी को सन्यास आश्रम के बारे में अच्छा खासा ज्ञान था, जानते थे। उनके गुरुजी भी सन्यासी थे और भी सन्यास थे, बड़े विद्वान पुरुष जानते थे। लेकिन ये भी जानते थे आजकल सन्यास आश्रम को किसी मकरी बना रहे हैं सब लोग, हाँ, उसका तंजिया ऑर्डर, क्योंकि कई लोग उसको सन्यास ले करके, क्योंकि लोग रेस्पेक्ट करते हैं सन्यास आश्रम से, सम्मान करते, इस सम्मान का फ़ायदा उठा करके अपने रोजी रोटी चलाना, अपने खान पान ये सब अपने को मेंटेन करने से ये सन्यास लेते हैं, अपने को चलाने के लिए। प्रभुपाद बोलते नहीं, ये तो सन्यास आश्रम को देखा, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। सन्यास लेना है तो एक ही उपाय, क्योंकि बाकी सन्यास बयान है, ओनली फॉर प्रीचिंग पर्पस यू कैन टेक सन्यास, केवल प्रचार के लिए ही। अगर वो उनको पहले इसलिए नहीं जाते थे कुछ बाबू के पास कि उन्होंने बोले ना सन्यास हम दे देंगे, यहीं रह करके वो कुछ काम ना, बोले नहीं मैं सन्यास लूँगा तो ओनली फॉर प्रीचिंग पर्पस, और कोई काम के लिए नहीं। तो उनको केशव महाराज ने इंसिस्ट किया, बोले आप प्रचार करो, जाओ, अगर आप विदेश जा पाए तो आपके ऊपर है, नहीं कम से कम देश में प्रचार करने के लिए सन्यास चाहिए, सन्यास लेकर फिर बिल्कुल इस करो। तो उन्होंने 1959 9 साल जब घर छोड़ करके अलग से थे, उसके बाद में 17 सितंबर, आज हो गया 20 सितंबर, ये भद्र पूर्णिमा तिथि था, विश्वरूप महोत्सव, विश्वरूप ने भी संन्यास ग्रहण आज किए थे। तो इसी पुण्य तिथि में आप सेब टेब करके फर्स्ट क्लास केशव महाराज से त्रिदंड धारण किए थे। त्रिदंड का अर्थ है BMW मिला, BMW समझते ना, वो गाड़ी नहीं है, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, काय मन वाक्य से केवल भगवत सेवा के संकल्प प्रतिज्ञा ये भाव लेना, ये सन्यासी दंड। इसलिए दंड को देखने याद आएगा भाई, तीनों में प्रभु जी का और किसी का नहीं है, प्रभु की सेवा के लिए काय है, मन है, वाक्य है, उसी के लिए समर्पित, इसलिए BMW धारण किए। और भिक्षावृत्ति निर्भय होना, तो जो संन्यास साधन की बात है तो कोई रहे ना नहीं, आगे पीछे हरि भरोसे, हरि भरोसे में चलना है। तो वहीं पर जो उन्होंने मथुरा में लिए, कुछ दिन मथुरा में रुके, एक अग्रवाल जी से उनका परिचित हुआ था, जिन्होंने गोपाल अग्रवाल के फादर थे, जो गोपाल अग्रवाल अमेरिका में रहते थे। तो वो बातचीत में बोलते बोलते मेरा बेटा अमेरिका में रहते, प्रभुपाद पकड़ लिया, आपके बेटा अमेरिका में रहते, अरे मित्रता के दोस्ती के बराबर उनके घर में गए, प्रसाद प्रसाद दे करके पटाए उनको। बोले क्या चाहते हैं ना, आपके बेटा से थोड़ा चिट्ठी लिखो ना, मुझे स्पॉन्सर कर दे, मुझे स्पॉन्सर कर दे, मुझे जाना है, पी फर्म आदि सब काम फार्म अपने फटाफट पासपोर्ट के लिए काम लगा दिए थे, लेकिन स्पॉन्सर के बिना जा नहीं सकते। तो वहीं से उनको एड्रेस मिला था मथुरा से। ये सब इसलिए प्रभुपाद बोलते मेरे गुरु महाराज ने सब कराए, सपना दे करके घर छुड़ाए, सपना दे करके सन्यास दिए, सपना दे करके सन्यास लिया, तो वहीं पर मुझे एड्रेस मिला सूत्रधार। बोले ये वो गोपाल अग्रवाल को देखे नहीं थे ना, वो उनको देखे थे ना, जानते कुछ नहीं है,
ये एक मथुरा बाजार में कोई परिचित मिल गया, उनसे कैसे वो बोला ठीक है एक महात्मा जी है बोल रहे हैं, सच में कोई थोड़ी ना जाता है। वो भी विश्वास नहीं किया था, वो जो बेटा भी विश्वास नहीं करता, वही थोड़ी ना आएंगे, क्या आएंगे। वो पूछा था पापा इसे कौन है, ना कि भिखारी है, संत है महात्मा। अच्छा, वो बोला वो थोड़ी ना आएंगे। तो चिट्ठी दे दिया था सुंटल में, पेंसिल्वेनिया स्टेट में रहते थे, वहाँ दे दिए थे। लेकिन उनको क्या पता था कि सही में वो चला जाएगा। वो कभी विश्वास नहीं किए थे। वो विवाहित थे गोपाल अग्रवाल, उनकी पत्नी चाइनीज थी, सेली अग्रवाल उनका नाम था। प्रभुपाद जी ने बोलते थे मुझे तो जाना है, वो भले विश्वास करने के, आपने फोटो भेज दिए थे वो पार्सल में, पार्सल करके अमेरिका भेज दिए थे जब राधा दामोदर में रहते थे। बोले मुझे पहचाना कि किसी मैं कौन हूँ करके। बहुत चतुर व्यक्ति थे प्रभुपाद जी। बड़े मुश्किल से पी फर्म और वो सब सैंक्शन हुआ, वो सब तो बन गया। तो प्लेन में तो जा नहीं सकते, सपने में टिकट खर्चा कहाँ से मिलेगा। लेकिन अमेरिका जाने के लिए स्पॉन्सर लेटर और पासपोर्ट और वीसा मिल गया उनको। तब सिंधिया कंपनी के मैनेजर मोरारजी, श्रीमती मोरारजी, उनके यहाँ अनशन लगा दिए। वो बुढ़िया तो हाथ जोड़ के बोलता था आप मेरे पिता के समान है, मैं अपराध नहीं करूँगी। इसी उम्र में 70 साल की उम्र हो गया आयु आपका, इस उम्र में लोग छोड़ करके वृंदावन वास करना आते हैं, यही शरीर छोड़ना चाहते हैं। आप वृंदावन छोड़ कर हमें क्या जाना चाहते। बोले बेटी मुझे छोड़ दो, आपका कुछ दोष नहीं लगेगा, मैं मर भी जाऊंगा, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। एक बार जी की आज्ञा पालन करने के लिए मुझे मरने भी दीजिए, मैं मरना चाहता हूँ इसी काम के लिए। इसने हद कर दे, बैठ गए, छोड़ उठे ही नहीं। तो उनको बाध्य हो करके एक टिकट देना पड़ा आना जाना का, जलदूत में, मालवाही जहाज़ में उनका जहाज़ चल रहा था। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने संन्यास लेकर के बड़े विगरसली इस अपने इच्छा को पूरी करने के लिए इतने बूढ़े उम्र में इस प्रचारक के कार्य को त्वरान्वित करने के लिए 3 वॉल्यूम भागवत जो था उसको लेकर के 40 रुपया लेकर अकेले, वो भी गए थे उसी सितंबर महीना में, 17 सितंबर वो भी था। जब गए थे कोई टाटा बाबा करने वाला नहीं था उनको। अपने जन्मदिन, कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी सब शिप में हुआ था, शिप में हुआ था सारे। हाँ, और 2 बार दिल के दौरा पड़ा था, हार्ट अटैक हुआ था। कैप्टन पांड्ये तो सोच रहे थे कि बूढ़ा गया, हो गया, बचेगा नहीं। लेकिन जब सेकंड हार्ट अटैक था, प्रभुपाद जी ने मूर्छित अवस्था में देखे थे कृष्ण आकर के डोरी पकड़े हुए। अब उठे, जब सेंस आया, पांडे जी बोले चिंता मत करो, मैं तो मरूंगा नहीं, मैं जाऊंगा। अभी शिप चलाने वाला कैप्टन कोई और है। सचमुच वो कैप्टन पांडे लिखते हैं कि जो अटलांटिक ओशन जो बहुत भारी खूंखार समुद्री यात्रा होता है, वो बिल्कुल काम एंड क्वाइट था, शांत था। वो कृष्ण का एक्शन शुरू हो गया था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी की विदेश यात्रा, संन्यास लेकर के प्रचार के मिशन को 59 में संन्यास लिए और 65 में विदेश गए। कितने साल रहा होगा? 5-6 साल। 5-6 साल में उन्होंने ये कार्यक्रम जो 3 वॉल्यूम भागवत छपाना, ये करना, वो सब कार्य किए। 65 में गए। 65 में वही 2 बार हार्ट अटैक, बड़े मुश्किल से, लगभग 1 महीना का यात्रा था। ऑल टुगेदर 29-30 डेज का था समुद्री यात्रा जहाज़ में करके। बोस्टन पहुंचकर तो हताश हो गए, बोले हाँ कोई नहीं सुनेगा मुझे। दुखी होकर के मार्की ने भागवत धर्म लिखे अपने डायरी में। बोस्टन से वापस आए, दुखी हो गए थे। न्यूयॉर्क जाना था उनको, वो सिलेक्ट किए कि मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा, अगर ये सोसाइटी करूंगा तो न्यूयॉर्क से करूंगा। वो लंदन नहीं जाना नहीं चाहते थे, बोले ना, क्योंकि आज भी और तभी ज़माने में भी पूरे वर्ल्ड के सबसे एडवांस सिटी अमेरिका को माना जाता है, आज भी मानते हैं सब प्रकार से। तो बोलते ये इंडिया में तो मैं परेशान करके प्रयास करके छोड़ दिया, कोई नहीं पूछते हैं, सभी इंडिया वाले इम्पोर्टेड आइटम के पीछे पागल है, तो मैं इसको इम्पोर्टेड करके लाऊंगा। बोला मेरे संस्था को, ये भक्ति को, मेरे प्रोग्राम को आई विल मेक इट इम्पोर्टेड एंड इम्पोर्टेड होना अमेरिका, मेड इन यूएसए, ये उनका विचार था।
बोले और कहीं से ना मेड इन यूएसए स्टाम्प लगा कर लाऊंगा। तो इसलिए अमेरिका का सबसे प्रबुद्ध सिटी, प्रोग्रेस सिटी था न्यूयॉर्क। वो न्यूयॉर्क में करना चाहते थे, पहले से प्लानिंग था उनका है। तो न्यूयॉर्क के पहुँचे, वो गोपाल अग्रवाल का जहाँ था एड्रेस, वो तो कोई आए नहीं थे लेने के लिए, वो तो कोई सोचा भी नहीं था सच में आएंगे करके स्वामी। वो तो देखा नहीं, जानता नहीं था। फ़ोन किए, ट्रंकल फ़ोन, ये फ़ोन सेल फोन होता नहीं था, पैसा डाल कर ट्रंकल फ़ोन करते ना, शिप से उतर कर रहे हैं, कोई नहीं था बेचारा, कहाँ जाए। ट्रंकल फ़ोन करते करते वो गोपाल अग्रवाल था नहीं घर में, उनकी पत्नी उठाया। अरे बोलता है हुआ रही, कौन है आप? मैं वो हूँ, वही हूँ। नाम वो क्या जानते, नाम था। बहुत समझाना पड़ा उनको, मैं वही हूँ, बाबा जी को पट्ट भेजा था, आप देखो। वो फ़ोन काट दी। बताओ कैसे, और अगर आप लोग होगे क्या होता। फ़ोन काट करके फ़ोन किया उनका पति को, बोला वो आ गए ना, कौन ना वो जिनको हम सोचे भी नहीं थे, तुम चिट्ठी दिया था ना, वही आ गए। गोपाल अग्रवाल को सोचे सच में आ गया ना, हाँ फ़ोन कर ऐसे आवाज़। तो जो भी हो उनसे वो थोड़ा मन में आया, इंडिया से कोई आए हैं, संत को जाना चाहिए, वो कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको वेट नहीं किए थे। विदेश में बिल्कुल ब्रांड न्यू कल्चर, अलग, कोई जगह कुछ नहीं पता, कैसे कैसे पता करके, और टेम्पू हमको तो चलता नहीं होगा, क्या चलता होगा भगवान जाने, हम तो कभी गए नहीं। कैसे कैसे करके वो पहुंचने वाला थे, मिले थे रास्ते में, फिर मिले, जैसे भी तैसे उनके घर में पहुंच गए थे। और आगे चल कर के क्या क्या कठिनाई और सामना किए हैं, आप जो लीलामृत पढ़ेंगे आप जान सकते हैं। ऐसी कठिनाई से उन्होंने गुजरे हैं। एक फ्रिज में एक चूल्हा है, 2 बर्नर होता ना, एक में उनका नॉनवेज बनेगा घर वालों का, और एक में अपने प्रसाद बनाएंगे। एक ही फ्रिज में सामान रहेगा। आलू खाते हैं, तो कुछ मिलेगा नहीं, आलू बॉयल करके भोला खाते थे। इसी स्थिति में वर्ल्ड आचार्य जो हम लोग को अभी ये प्रसाद ठीक नहीं बना, वो सबसे कर रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार उन्होंने शुरू किए थे इस मिशन को, अकेले 70 साल के आयु में। फिर भी इसी अवस्था में भी उनका मन में सोच रहे थे मैं तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था खोलूंगा। बिल्कुल ये भिखारी की हालत में, कोई उनको सुविधा, जो किताब लेकर के यूनिवर्सिटी में इधर उधर, वो भी गोपाल अग्रवाल मदद किए, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था। हताश हो गए, वापस 4 बार कम से कम आए हैं सिंधिया कम्युनिस्ट कंपनी, मेरा टिकट वापस ना है, चल जाएंगे। हाँ बोलते हैं यहाँ से कुछ होने वाला नहीं, वापस चला जाऊँगा। लेकिन बोलते हैं थोड़ा और दिन देख लूँ, और दिन देख लूँ। जब हताश हो गए तो टॉमसिंसन स्क्वायर पार्क में जा कर के कीर्तन किए। बोले वही मेरा भरोसा है। 3 घंटे लगातार पेड़ के नीचे बैठ करके आंख बंद करके रोते रोते कीर्तन किए। वो जो कीर्तन, वो बैटरी चार्ज हो गया इतना, अभी तक वही बैटरी चल रहा है। हम सब उसी के बल पर चल रहे हैं अभी, और 5000 साल तक चलेगा शायद, इतने चार्ज हो गया यही 3 घंटे कीर्तन में उनका। इतने पावरफुल कीर्तन था वो। अकेले थे, एक वृद्ध आदमी 3 घंटे आंख बंद कर कीर्तन करे। जो आंख खोले लगभग 100 से 200 यंग लड़के लड़की नाच रहे थे चारों तरफ। व्हाट, ये कहाँ से इकट्ठा हो गए? सब भूत प्रेत इकट्ठा हो गए इधर। वो बोलते थे और करो, मोर मोर। बोले अच्छा, उनका अच्छा भी लगता है। 70 साल के वृद्ध आदमी का आवाज़ कैसा होगा? कोई सुरीली आवाज़ थोड़ी ना था, ना कोई म्यूजिक था, कुछ नहीं था। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल परमात्मा के साथ लिंक हो के आवाज़ चल रहा था, ये हरे कृष्ण महामंत्र की जो शब्द ध्वनि, ये उनका भेष पोशाक, उनके चरित्र, उनके शरीर से कुछ संपर्क नहीं था, सीधा आत्मा को टच करता था। इसलिए वो आनंदित होते थे। और तो वहीं पे पकड़े गए कीथ, बाबा ऐसे पकड़े गए थे वहाँ से, ऐसे पार्क में पकड़ा गए। पार्क में पकड़े गए और धीरे धीरे उनको पकड़े क्लास शुरू की। लेकिन सुनना कोई नहीं चाहते थे, कोई नहीं चाहते थे सुनने। तो उनके लिए फिर भगवान ने बुद्धि दिए, गुलाब जामुन बनाए उन्होंने। यह इस्कॉन को शुरुआत करने का जो महाअस्त्र है वो गुलाब जामुन ही है। हाँ, आज भी
आप लोग कल संडे फीस्ट किए थे ना, संडे फीस्ट, संडे लव फीस्ट, ये वहीं से शुरू हुआ था, फीस्ट को लव करना है। वो इसी के चक्कर, प्रसाद के चक्कर में एक वकील को पकड़े, पैसा था नहीं, वो गुलाब जामुन खा करके बोल्ड आउट हो चुका था। बोला स्वामी जी हफ्ट का नहीं डू फॉर यू, ना मेरे लिए पेपर बनाओ ना क्या, मैंने इंटरनेशनल सोसाइटी रजिस्टर करना है। अब रजिस्टर करेंगे सोसाइटी, गुलाब जामुन मिलेगा, आप पूछो मत, करो काम दाम। वो बेचारा कागजात तैयार किया, वो कोर्ट में वकील था, संडे को संडे छुट्टी होता था, आ जाता था गुलाब जामुन चक्कर में, और बना करके पूरा दस्तावेज तैयार करके लेकर आया था। मेरा मिलेगा गुलाब जामुन, तो आकर स्वामी जी को बोला स्वामी जी मैं सारे रेडी करके पेपर लाया हूँ, पेपर ना फिर रजिस्ट्री हो जाना हो जाएगा, लेकिन ट्रस्टी चाहिए। अब इंटरनेशनल ट्रस्ट खोलने जा रहे हैं, मिनिमम 11 ट्रस्टी होना चाहिए। हु आर द ट्रस्टीज, कोई है बताओ, साइन करना पड़ेगा। बाद बोले उनके पास तो कुछ थे नहीं, कोई लोग थे नहीं, ए बाब जान की थी मीत ऐसे कुछ थे जिनका चेहरा और भेक भूत प्रेत से कुछ कम नहीं था। वो लोग सब बैठे थे, तो बोले यही मेरे ट्रस्टी हैं। वो वकील ने घूमकर देखा उनको, बोला स्वामी जी आर दे ट्रस्टवर्दी? स्वामी जी बोले ट्रस्ट वर्दी हो, ट्रस्ट ना अनट्रस्ट वर्दी हो, मेरे पास तो यही है। बोले वर्ल्ड इंटरनेशनल सोसाइटी करना है, वही है, बनाओ चलेगा। और आज भी यही ट्रस्टीज हैं, उनमें से कोई सन्यासी वगैरह बने हैं, उन्हीं को लेकर के ट्रस्ट बनाए। इतने भरोसा था उनका। एक संवादी बोलता था, बोला स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? बोले नहीं मेरा तो इतने मंदिर है, इतने भक्त है, वो सब देख रहा था। बोले वो टाइम डिफरेंस है, सब हो जाएगा। इतने भरोसा था उनका। तो इस प्रकार से उन्होंने सिंगल हैंडेडली ऑल एलोन 66 में अगस्त में रजिस्टर्ड किए इंटरनेशनल सोसाइटी को, न्यूयॉर्क सिटी में ठप्पा लगाए, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का ठप्पा लगा, रजिस्टर्ड हो गया वहाँ। और 1977 14 नवंबर शाम को 7:25 में आपने परम धाम को प्रवेश कर गए। कितना टाइम रहे बताओ, गिन करके 10+ ईयर। वो 10 साढ़े 10 साल में जो किए, ये नमूना ऐसे बैठे हैं इधर। वो 10 साल साढ़े 10 साल ना होते तो हम लोग इस रूप में यहाँ नहीं होते। ओके, तो ये उनके संन्यास लेने का प्रकल्प था, जिसको लेकर उन्होंने किए, ओनली फॉर प्रीचिंग मिशन। और इतने सीरियसली लिए, कोई आशा नहीं कर रहा था। उनके गढ़ ब्रदर लोग भी कोई सोच नहीं थे कि करेंगे, लेकिन बाद में उनको तो मानना ही पड़ा। वही गौड़िया मठ के अधिकारी लोग बोले कि भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने, ये तो कृष्ण शक्ति के सत्यावश अवतार थे। ये बात कहना पड़ा उनको, बात कहना पड़ा। तो संन्यास लेने के बाद ऐसे शक्ति, क्योंकि भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद बार-बार स्वप्न देश देते थे, तो उनके पावर ऐसे एम्पावर्ड हो गए, ऐसे जो अति मानवीय कर्म कर डाले। तो आज उनके यही विश्व प्रचार, सबसे बड़ा श्रेष्ठ प्रचार संस्था, इसी के विश्व विजयी भगवत वाणी कारक गुरु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने आज के भद्र पूर्णिमा तिथि में अभय बाबू से भक्ति वेदांत स्वामी रूप से सफ़ेद कपड़ा से साफरन क्लॉथ को तिरंगी सन्यासी बन करके आए थे। ये दिसी दी थी फरास, ये हमारे लिए ग्लोरियस है। इसलिए उसको हम लोग याद करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और उन्हीं के अनुयायी होने के नाते हमको भी कुछ ऐसा कार्य करके उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ योजना करना चाहिए, कुछ ट्रायल करना चाहिए। जय श्री प्रभुपाद की।